नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएम किसान इन्फो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम किसान योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए उसकी पात्रता शर्तें क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो लोग पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। क्योंकि अगर आप पीएम किसान योजना के लिए अपात्र हैं और अपात्र होते हुए भी आप योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार ने साफ कह रखा है कि जो लोग अपात्र होते हुए पीएम किसान योजना का लाभ लेंगे, ऐसे लोगों से जो उन्हें किस्त दी गई है वो तो वसूली की ही जाएगी, साथ ही साथ उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उन्हें पात्रता अपात्रता के मानक न पता होने के चलते वो लोग पात्र होते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यानी उन्होंने अभी तक पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी तक पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे और उसके बाद अचानक से उनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है वहाँ पर नो हो गया है। तो वो लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस वजह से अनएलिजिबल हुआ हूँ, किस वजह से मैं अपात्र हुआ हूँ। तो आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या फिर भविष्य में आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सभी को पता होना आवश्यक है कि आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं, क्या क्या मानक हैं, सरकार ने इसके लिए क्या नियम शर्तें रखी हैं, किन नियम शर्तों को पूरा करने वाले लोग ही पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसमें जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आपके पास खुद की कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। उसमें व्यवसायिक भूमि नहीं चलेगी। बहुत सारे लोगों ने प्लाट के लिए ज़मीन ले रखा है, घर बनाने के लिए ले रखा है और उनका नाम आ गया इंतखाब पर तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ऐसे लोग अपात्र माने जाएंगे। आपकी जो ज़मीन होनी चाहिए वो कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरी शर्त है कि आप अगर बटाई पर खेती करते हैं या पर आपने पट्टे पर खेत ले रखा है, तब आप इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। वही तीसरी चीज़ है कि अगर आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है, आपके दादाजी के नाम, आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन है, तब भी आप इसके लिए अपात्र नहीं है। भले ही आप उस ज़मीन पर खेती करते हो, तब भी आप पात्र नहीं माने जाएंगे। आपके खुद के नाम पर अगर ज़मीन है तो ही आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि 1 फरवरी 2019 के बाद अगर आप ज़मीन खरीद करके अपने नाम पर करवाते हैं, यानी अभी तक ज़मीन किसी और के नाम थी और अब आप ज़मीन खरीद कर अपने नाम पर लेते हैं, तब भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने भी ज़मीन की खरीद 1 फरवरी 2019 से पहले करी है, ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। उसके बाद जो भी लोग ज़मीन को खरीदेंगे तो वो लोग पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हाँ, 1 फरवरी 2019 के बाद वही लोग पात्र होंगे जिनको वसीयत से या फिर उत्तराधिकार से ज़मीन प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम पर ज़मीन थी और उनकी जब डेथ हुई तो उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जो भी लीगल हेयर हैं, उनके नाम पर ज़मीन आएगी, तो वो लोग इसके लिए पात्र हो पाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात है कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिनका प्रोफेशनल पैसा है, वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे कि डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए। तो इस तरह के लोग जो भी प्रोफेशनल हैं वो लोग भी इस पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, तीसरी शर्त यह है कि एक परिवार का कोई एक सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो एक परिवार का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, एक परिवार का मतलब है पति पत्नी व 18 साल से कम उम्र के बच्चे एक परिवार में आते हैं। तो पति पत्नी इस योजना के लिए पात्र नहीं ले सकते, यानी दोनों लोग एलिजिबल नहीं हो सकते। अगर पति को लाभ मिल रहा है तो पत्नी लाभ नहीं ले सकती, भले ही उनकी जमीन अलग अलग हो और दोनों लोगों के नाम पर अलग अलग जमीन है। लेकिन चूंकि पति पत्नी एक ही परिवार में आते हैं तो वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र दोनों नहीं होंगे। वहीं अगर उसी परिवार में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके और उनके नाम पर भी जमीन है, तो वो भी लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, मान लीजिए कि किसी के पिताजी की डेथ हो जाती है और उस दशा में उनकी पत्नी के नाम ज़मीन आती है और उनके जो भी बच्चे हैं उनके नाम पर ज़मीन आती है, तो अगर उस परिवार में जो भी बालिग बच्चे होंगे वो लोग इस योजना के लिए पात्र हो जाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं माताजी के साथ, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है, जो भी इनकम टैक्स पेयर है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथी चीज़ है, पूर्व या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर ना हो और ना रहे हों, तभी आपको योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं या फिर हैं, तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवी चीज़ है, आप मंत्री, एमपी, एमएलए, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष
इनमें से अगर किसी भी पद पर आप रहे हैं या फिर हैं, तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक क्लास जोड़ा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन वो इनकम टैक्स पेयर ना हो, जिसे समूह घ बोला जाता है या ग्रुप डी बोला जाता है। ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स पेयर ना हो। अगर हम रिटायर्ड पेंशनर की बात करें तो जिन्हें भी रुपए 10,000 से अधिक सरकारी पेंशन प्राप्त हो रही है, वह लोग भी पीएम किसान योजना के लिए अपात्र होंगे। हाँ, यहाँ पर एक क्लाज है कि अगर वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहा है और उसे 10,000 रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूर्ण करता है, तो वो इसके लिए पात्र हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य आयकर दाता है, तब भी परिवार के अन्य सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि आयकर दाता नहीं है, किसान भी है, सारी एलिजिबिलिटी पूर्ण करता है, लेकिन उनकी पत्नी अगर इनकम टैक्स पेयर है, तब भी वह इसके लिए पात्र नहीं होगा। वहीं अगर पति इनकम टैक्स पेयर है, तो पत्नी अगर एलिजिबल है, तब भी वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर परिवार का कोई एक सदस्य इनकम टैक्स पेयर है, तब भी संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगर कोई भी अपात्र व्यक्ति पीएम किसान योजना का लाभ अपात्र होते हुए भी ले रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार उनसे वसूली भी करेगी और सरकार दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। तो आप सभी लोगों को मैंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि पीएम किसान योजना के लिए कौन कौन से लोग पात्र हो सकते हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। अगर आप अपात्र होते हुए लाभ ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, तत्काल आप ये फंड वापस कर दीजिए गवर्नमेंट को, नहीं तो आपसे फंड की वसूली तो की ही जाएगी, साथ ही साथ आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।